चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न 25वें को। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर आराम से समझ के और एक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायग्राम मतलब एक चित्र बनाएंगे। भैया चित्र बहुत जरूरी होता है त्रिकोणमिति में, अगर नहीं बना पाए सही से तो प्रश्न हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए। ठीक है, तो पहले क्या करें हम, एक 80 मीटर चौड़ी एक रोड बना लेते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मान लिया ये हमारी क्या 80 मीटर चौड़ी रोड। ठीक, चलिए अब इस पे समान क्या है, समान हाइट ऊंचाई वाले, है ना, समान ऊंचाई वाले दो खंबे हैं। ठीक है भाई, मान लो एक खंबा हमने ये ले लिया, दूसरा खंबा हमने ये ले लिया, समान ऊंचाई वाले। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि आगे पढ़ते हैं, है ना, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से इतने इतने हैं। क्या कहा गया कि मतलब सड़क के बीच किसी एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण, भैया खंभों के उन्नयन कोण बनाते थे। एक यहाँ पे बनेगा ऐसे, दूसरा यहाँ बनेगा ऐसे, है ना। तो क्या उन्नयन कोण क्रमशः कितने बन रहे हैं, 60 अंश व 30 अंश बन रहे हैं, है ना। 60 अंश व 30 अंश बन रहे हैं क्योंकि ये समान ऊंचाई के हैं। तो अगर ये इसको हम h माने तो ये भी h होगा, है ना बेटा, ये भी h होगा। अच्छा, खंभों की ऊंचाई और, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी दोनों ही खंभों से बीच बिंदु, दोनों ही खंभों से हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। किसकी, इस बिंदु की। ठीक है जी, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलो तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले हम नामकरण करते हैं, नामकरण कर देते हैं। देखो नामकरण के लिए हम इसको मानते हैं क्या ए, इसको मान लेते हैं क्या बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे मान लेते हैं हम डी, इसे मान लेते हैं हम ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, देखो खंभों की ऊंचाई दोनों की समान है तो दोनों को हम एच ही मानेंगे। भाई ये एच है तो ये भी एच ही होगा हमारा, है ना। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर और लिखते हैं, देखो क्या माना, माना प्रथम प्रथम खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर x है। ठीक है, यानी प्रथम खंभा हम इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड है। प्रथम खंभे इसको मान लेते हैं तो प्रथम खंभे से बिंदु की दूरी माना x है। ठीक है, तब तब दूसरे बिंदु से दूरी क्या होगी हमारी, 80 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये जो पूरी दूरी है हमारी सड़क की वो 80 है, 80 मीटर। ये दूरी हमारी कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, ये हमने x माना तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात यहाँ तक। ठीक है, तब इसको हम सही से लिख देते हैं, तब। ठीक है,
सेकंड खंबे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर 80 माइनस एक्स, है ना, और खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h मीटर मानी, है ना, h मीटर दिया है। सड़क की चौड़ाई बराबर कितनी दी है, 80 मीटर। भाई ये तो हमें दे रखा है सब कुछ, ठीक है, यहां तक तो हमें कोई प्रश्न नहीं है, तो सब हमारी प्रश्न की अवधारणा है, मतलब जो प्रश्न में दिया है वो सब हमने लिख लिया। आइए प्रश्न को हल करते हैं। हल के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज AEB में, AEB में, ठीक है, AEB में tan 30 बराबर AEB, इस वाले त्रिभुज की बात करी जा रही है ना। इस त्रिभुज में लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा, भाई कोण के सामने बोला भुजा लंब होती है ना, तो क्या होगा h बटे आधार क्या है हमारा x, ठीक है। चलिए अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर h अपॉन x, है ना। तो x का अगर यहां से आप मान निकालोगे बेटा तो कितना आएगा, x का निकाले h का निकालो, h का मान निकाल लो। अगर h आप यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन √3, आपने ऐसे x का मान निकाल लिया अभी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए, अब हम मानते हैं त्रिभुज CDB में, CDB में त्रिभुज CDB में tan 60 डिग्री बराबर लंबट याद आ रही h अपॉन 80 माइनस x, यही होगा। अब tan 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3 बराबर h अपॉन 80 माइनस x, ठीक है। तो h बराबर अगर आप यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √3 और 80 माइनस x, है ना। तो यहाँ पे एक h का मान आया, यहाँ पे एक h का मान आया, है ना। दिया है खंभों की ऊंचाई बराबर है ना। एक खंभों की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, बराबर, तो हम क्या करें, h बराबर h रख दें, यानी कि x अपॉन √3 एक तरफ √3 बटे में 80 माइनस x ये रख दिया, है ना। तो a√3 नीचे आया तो x अपॉन 3 हो जाएगा, बराबर क्या हुआ 80 माइनस x, है ना, ये हुआ। अब बताओ आगे करो, अब क्या हुआ देखो, 80 को 3 को ले जाओ इधर, यानी कि अगर हम 3 को लेके जाते हैं तो x बराबर साइज ऑफ 80 माइनस x, जो कि क्या हो गया 8 × 24 240 माइनस 3x, है ना, माइनस 3x। अब 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 4x बराबर 240, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, 24 240 बटे 4,
और 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24 यानी कि 60। तो कुल मिला के यानी x का मान कितना आ गया हमारा, 60 निकल के आया, है ना। x का मान हमारा निकल के आ गया भैया 60। बोलो हाँ या ना। भाई प्रथम खंबे से दूरी निकल कर आ गई, है ना। यहां तक सवाल प्रश्न समझ में आया या नहीं, बताओ। तो प्रथम खंबे से दूरी बराबर कितनी आई, 60 मीटर। फिर प्रथम खंबे से दूरी आ गई 60 मीटर। तब द्वितीय यानी सेकंड खंबे से दूरी, है ना, कितनी आई भाई, 80 माइनस एक्स था, तो ये कितना हो गया 80 माइनस 60, इसका मतलब 60 मीटर, है ना। 60 मीटर आ गई। तो हमारे दो आंसर आ गए कि नहीं आए, पहले तो ये बताओ भाई। एक आंसर आ गया हमारा, देखो एक आंसर आ गया हमारा कितना, ये वाला, प्रथम खंबे से दूरी। दूसरा आ गया हमारा ये कि द्वितीय खंबे से दूरी, है ना। अब एक और आंसर बचा हमारा, क्या आंसर बचा कि खंबे की ऊंचाई, है ना। हमारा आंसर बचा खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई बराबर, भाई खंबे की ऊंचाई या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, बराबर ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो खंबे की ऊंचाई h बराबर, हमने क्या निकाली, h का मान क्या आया था, इसको अगर हम मान दे समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिख देना समीकरण 1 से x अपॉन √3। x का मान रखो 60 बटे √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, है ना। √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो क्या आएगा भैया, 60 बटे में 3 और ऊपर √3। अब 3 से काटोगे कितना कटेगा, 20, 20 बार 20 √3, है ना। तो खंबे की ऊंचाई, तो लिख दो खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आई, 20 √3। ठीक है, ये आ गई हमारी खंबे की ऊंचाई 20 √3। इस प्रकार हमारे तीनों आंसर हो गए। ठीक है, इस प्रकार हमारे तीनों आंसर आ गए। अब देखो आपको बताओ, मुझे कहीं पे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करो। ठीक है, पहला आंसर, दूसरा आंसर और ये हमारा तीसरा, ये 3 आंसर आ गए। अगर अंडर रूट में नहीं छोड़कर आना है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 20 गुणा में क्या रखोगे, 20 गुणा में 1.732, आंसर आपका मैच कर जाएगा अगर आपका ये आंसर नहीं है कहीं पर भी तो। ठीक है, इसका आंसर क्या था 20, साफ साफ लिख देते हैं जरा, 20 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 20 √3। ठीक, चलो तो मिलते हैं अगले प्रश्न में। जब तक के लिए बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और ऐसे ही प्रश्न हल करते रहिएगा मेरे साथ साथ।